Students, welcome to the online session of history class 9th. So today we are again with our topic forest society and colonialism. तो पिछले टॉपिक्स में हमने जो टाइटल्स थे इस चैप्टर के उसमें हमने पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ की डिफॉरेस्टेशन के बारे में पढ़ा था हमने, प्लांटेशन के बारे में पढ़ा था हमने, और स्लीपर स्ट्राइक के बारे में पढ़ा था हमने, जिसके कारण डिफॉरेस्टेशन होती थी। तो इस टाइम हमारे पास जो है दैट इज़ कमर्शियल फॉरेस्ट्री। ये कमर्शियल फॉरेस्ट्री एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर ये कमर्शियल फॉरेस्ट्री क्या होती है, देखिए पीछे हमने कमर्शियल फॉरेस्ट्री का थोड़ा सा लिंक, थोड़ा सा जो आइडिया लिया था हमने कमर्शियल फॉरेस्ट्री का, कि जब हम जंगलों का यूज़ करते हैं कुछ ऐसे पेड़ लगाने के लिए जिनसे हमें फ़ायदा होता है। ऑलरेडी जो नेचुरल फॉरेस्ट होते हैं उनको जब काटा जाता है, क्योंकि अगर उनमें कुछ पेड़ हमारे काम के हैं, किसी चीज़ के लिए यूज़फुल हैं, जिससे हमें अच्छा फ़ायदा हो, तो हम उनको रखते हैं। लेकिन अगर वो किसी काम के नहीं हैं, हमें उनसे कोई फ़ायदा नहीं है, तो उनको काट कर हम नई प्लांटेशन करते हैं उन पेड़ों की जो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, जैसे टिम्बर है, टीक है, या जो हमें घर बनाने के काम में या इंडस्ट्रियल एज ए इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल के काम में यूज़ आए, उन पेड़ों की हम प्लांटेशन वहाँ एक सिस्टमेटिक वे से करते हैं, उसी को हम कमर्शियल फॉरेस्ट करते हैं। तो प्लांटेशन ऑफ स्पेशल काइंड ऑफ ट्रीज टू अर्न प्रॉफिट, एक सिंपल डेफिनेशन में आप इसको हम कमर्शियल फॉरेस्ट्री कहते हैं। तो ये बेसिकली जो कमर्शियल फॉरेस्ट्री का आइडिया था, ये स्टार्ट ब्रिटिश द्वारा ही किया गया था, क्योंकि वो उनने हमारी जो कंट्री था उसको एक एज ए कॉलोनी बनाई थी, और यहाँ जितना भी रॉ मटेरियल था वो अपनी कंट्री में यूज़ करते थे, यहाँ से वो इसको एक्सपोर्ट करते थे अपनी कंट्री में। तो उसका बैकग्राउंड अगर देखेंगे तो फॉर टिम्बर, शिप और रेलवेज़ के लिए ब्रिटिशर्स ने ये एक्सप्लोटेशन ऑफ फॉरेस्ट की थी और कमर्शियल फॉरेस्ट्री को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया था। लेकिन इसके कुछ हमारे पास कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं। कमर्शियल फॉरेस्ट्री को एक वास्ट टॉपिक हमारे लिए बनेगा कि इसमें काफ़ी चीज़ें जो हमारे लिए फ़ायदेमंद भी साबित हुई, कुछ नुकसान भी हुए हमारी कंट्री को। तो वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें हमारे पास नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई कमर्शियल फॉरेस्ट्री को लेके, कमर्शियल फॉरेस्ट्री से। तो लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे, देवर वरिड अबाउट द यूज़ ऑफ फॉरेस्ट बाय लोकल पीपल जो थे इंडिया के लोग, हम लोग, तो वो उनको लगता था कि ये लोग जो हैं, हम लोग जो हैं, गांव के लोग जो हैं, वो जंगलों को तबाह कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। ये उनको एक चिंता थी, एक फ़िक्र थी। तो दे माइट डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट, कि ये लोग जंगलों को ख़त्म कर देंगे। तो इससे कि अगर हम नई कमर्शियल फॉरेस्ट्री करेंगे, नई प्लांटेशन करेंगे, तो हम तो यहाँ पर हमेशा रह नहीं सकते हैं। तो यहाँ के लोग अपने फ़ायदे के लिए उन जंगलों को काट देंगे। तो उसके लिए उनने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने उसके लिए कुछ उनने मेजर्स उठाए। तो वो मेजर्स भी हम इन डिटेल पढ़ेंगे। तो ये सब टॉपिक हमारा कमर्शियल फॉरेस्ट्री के अंडर ही आने वाला है। इससे आपको कोई नई चीज़ों का भी पता लगेगा जो आज तक हमारे इंडिया में बिल्कुल कंटिन्यूड हैं फ्रॉम द ब्रिटिश रूल।